मकर राशि 14 दिन पाप का घड़ा फूटेगा। मकर राशि की जात को कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाता है, बाद में वो फूटता है। और जब घड़ा फूटता है तो कई जनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कई जनों की जिंदगी पानी में बह जाती है। मकर राशि की जात को पाप का घड़ा, जी, ये आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर मकर राशि वालों का ये पाप का घड़ा जो है 14 दिन तक क्यों फूटेगा। ऐसा कौन सा पाप मकर राशि के जातक करते हैं और हम 14 दिन का क्यों कह रहे हैं, आपको बताएंगे। साथ में आपको जो है उपाय भी बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई, लेकिन ध्यान रखिए ग्रह नक्षत्र जो हैं किसी पंडित के अंडर में नहीं रहते, हमारे अंडर में नहीं कि हम इनको ऑर्डर देते हैं और ये हमारी बात मान लें। हम सिर्फ आपको उपाय बता सकते हैं। पाप का घड़ा तो जो फूटना है मकर राशि के साथ को फूट करेगा। उम्मीद करते हैं कि आगे अपना जीवन आप संभालिए। जी, अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया, तहे दिल गुलदस्ता भेंट सभी को। जी, मकर राशि के जात को जैसे कि आपको पता होगा, और अगर पता नहीं तो बता देते हैं, 29 दिसंबर 2025 को धनु राशि में चतुर्ग्रह योग बना है। 4 ग्रह एक साथ बहुयुति में आ गए, मल्टीपल कंजक्शन बना है, और ये मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह चारों ग्रह हैं। हालांकि ये चारों ग्रह ऐसे हैं जिनमें आपस में इनमें मित्रता ज़्यादा है, और इस तरह से जो है 12वें भाव में बैठकर इनका एक ही सोच, एक ही पॉलिसी बन सकती है, और वो ये बन सकती है कि मकर राशि का पाप का घड़ा फोड़ दिया जाए मकर राशि के जात को। हालांकि बुध ग्रह आपका भाग्येश भी इनके साथ बैठा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। ज़्यादा अगर चलेगी इन चारों ग्रहों में तो मंगल और सूर्य की ही ज़्यादा चलेगी। जी, अब सवाल है कि पाप का घड़ा मकर राशि किस रूप में है और कैसे आपका फूटेगा। जरा संभल लीजिए और संभल चाहिए और समझ भी लीजिए। जी, देखिए कि 12वें भाव में जब ये दुर्योग बनता है, चतुर्ग्रह योग बनता है, तो इसके कम से कम 3-4 आयाम होते हैं। जी, पहला तो ये होता है कि इसमें पुलिस केस और जेल की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। जी, लेकिन खास बात ये कि मकर राशि के जातकों का हम देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि पुलिस केस और जेल से संबंधित मामले मकर राशि वालों के कम बनते हैं। वजह एक तो शनिदेव राशि के स्वामी हैं, तो आप कानून का पालन करने वाले होते हैं, आमतौर पर कानून आप तोड़ते नहीं हैं, और इस तरह से बुद्धिमान भी होते हैं, इसलिए ये पुलिस केस में कम फंसते हैं मकर राशि के जाते हैं। तो ये दुर्योग जो है, एक तो ये जो नुकसान कराएगा वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मकर के बहुत कोई अपवाद के रूप में ऐसे हैं जो हो सकता है कि कुछ गलत कानून तोड़ ले, अन्यथा मकर कानून तोड़ने वाले नहीं होते, आप कानून पालन करते हैं, चलिए, या तो आप छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कि ये 12वें भाव में जब ऐसा दुर्योग होता है, फालतू खर्च करवाता है, फालतू खर्ची, दोस्त यारी पार्टी की खर्ची, कोई नशाखोरी में खर्च, या और कोई भी अन्य बेकार की खर्ची, प्रतिभोज है, मृत्यु भोज है। अगर आप गांवों में रहते हैं तो वहाँ भी जो फिजूल की खर्ची होती है। बैंक से लोग लोन लेते हैं कि हमें इंजन खरीदना है, और वो मृत्यु भोज पर खर्च करते थे पैसे। मकर राशि की जहाँ तक बात है, फालतू खर्च भी मकर राशि के कम करते हैं आप, सादगी पसंद है और इसमें भी खर्च पर कंट्रोल रहता है, तो ये भी नुकसान मकर को ज़्यादा नहीं करवाएगा ये दुर्योग इस बिंदु पर। जी, तीसरा स्वास्थ्य का भी नुकसान करवाता है ये दुर्योग। जब चतुर्ग्रह योग आपका बनता है 12वें भाव में, त्रिक भाव में, हाउस ऑफ एविल में, स्वास्थ्य की हानि करवाता है, बीमारियां लगाता है और कुछ दिक्कतें लाती है, खान पान से संबंधित प्रॉब्लम भी आती है। यहाँ भी मकर को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वजह क्या कि मकर राशि का खान पान सिंपल रहता है, जैसे इनके विचार सिंपल है तो खान पान भी ज़्यादा मसाले वाले तो खाना नहीं खाते मकर राशि के जाते, हालांकि कभी कभार खा लेते, लेकिन आमतौर पर इनका खाना सात्विक होता है और ये अच्छे खाना खाते हैं, और एक सिंपल डाइट रहती है मकर की और बैलेंस्ड डाइट रहती है, तो यहाँ भी ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं कराएगा। ये 3 ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो अन्य राशियों पर ज़्यादा होते हैं। अगर दूसरी राशियों के 12वें भाव में ऐसा योग बन जाए तो वो इन तीनों से बहुत ज़्यादा कुप्रभावित हो जाते हैं और उनकी जिंदगी दब जाते हैं। लेकिन मकर राशि के जात को अभी एक चौथा पॉइंट ऐसा है जहाँ मकर दब जाता है
और मकर का पाप का घड़ा अगर फूटेगा तो इसी चौथे आयाम में फूटेगा। द फोर्थ डायमेंशंस ऑफ टुडेज एनालिसिस कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज विल एक्सपोज व्हाट इज द पोर्ट ऑफ योर सिंस, पाप का घड़ा। जी, मकर राशि जात को जरा ध्यान रखिए, गलती करवाते आपके योग कारक ग्रह शुक्रदेव। शुक्रदेव जो हैं आपके जीवन में कुछ एक दृष्टि जीवन के बारे में ऐसी रखते हैं जहाँ कुछ लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, आनंद चाहते हैं जीवन में खुशियाँ चाहते हैं और इन्हीं के साथ जीवन में प्रेम भी चाहते हैं। मकर राशि अकेले रहते हैं, आप अलग से जोड़े के अन्य राशियों से ज़्यादा अलग रहते हैं और अकेलापन पसंद करते हैं और ऐसी स्थिति में प्रेम के लिए आपका झुकाव स्वाभाविक हो जाता है। हालांकि ये सच है कि मकर राशि वाला प्रेम में वफादार होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वफादार होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी बात है। सामने वाले लोग न तो इतने वफादार होते हैं, न इतने सीरियस होते हैं और न है इतने कमिटेड समर्पित भी होते हैं और यहीं से मकर की मुश्किलें शुरू होती है। मकर राशि के जातक को शुक्रदेव आपके जीवन में प्रेम लाते हैं, बहुत कुछ लाते हैं, लेकिन शनिदेव प्रेम को हटा देते हैं। इससे वो जो प्रेम होता है वो गुस्से में आ जाता है, गुस्सेल हो जाता है। उसको लगता है कि आपने उसके साथ धोखा किया, उसको लगता है कि आपने दगा किया, बदला लेने की फिराक में होता है। तो मकर राशि के जातक को ध्यान रखिए, कोई महिला जो है ऐसा बदला लेने की फिराक में और इन 14 दिन में ऐसा बदला ले सकती है जहां आप बदनाम हो सकते हैं। जी, ध्यान रखिए, पुरुषों का दिमाग कम चलता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी महिला क्या कैसे बदनाम करेगी, क्या उसके पास पॉइंट है। एक महिला का दिमाग इस मामले में बहुत ही तेज चलता है। महिला जन्मजात शुक्र से प्रभावित होती है और अगर वो चाहती कि शुक्र से किसी का कल्याण करना है तो भी महिला शुक्र के जरिए कल्याण कर दे, किसी की बर्बादी करनी है तो शुक्र के जरिए अच्छी तरह से कर लेते, क्योंकि उनके पास दिमागी कौशल बहुत ज़बरदस्त होता है इस मामले में। तो मकर राशि जात को पाप का घड़ा यहाँ फूट सकता है। तो क्या है, देख लीजिए, ये वीडियो देखने के बाद सोच लीजिए कि कुछ ऐसी महिला हैं जिनके क्या मन में ऐसा है कि आपने धोखा दिया, उन्होंने फ़ोन पर कुछ शिकायतें की हैं, कुछ रुसवाई की और आपको कुछ ऐसी धमकी दी कि मैं भी देख लूँगी और एक दिन मैं भी दिखा दूंगी तुम्हें। ऐसा कहा है तो उस महिला से सावधान सतर्क हो जाइए। 14 दिन निकालने शांति से निकालिए, अनावश्यक बहसबाजी नहीं करें और कोई मुलाकात हो जाए, फ़ोन कॉल हो जाए तो बहुत ही सिंसियर वे में बात कीजिए। कहीं भड़क गई तो ये दुर्योग जो हैं कुछ गलती उससे महिला से करवाएंगे और नुकसान आपको होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। इसके अलावा मकर राशि के जातक को ध्यान रखिए कि यहाँ जो है एक आयाम बनेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। अगर आप मकर राशि के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे थे किसी महिला के साथ, लेकिन कहते हैं नहीं कि मन भर जाता है, तो कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, 6 महीने 1 साल रखा और अब आपका मन भर गया और अब आपको लगता है कि चलो जीवन साथी है ये ठीक है। यहाँ तक तो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन जिस सामने वाली महिला के साथ अगर आपका ऐसा अफेयर रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, उसमें बदले की भावना आ सकती है। उसको लग सकता है कि आपने धोखा किया उसके साथ। जी हाँ, हो सकता है कि आप दोनों ने जो कुछ किया है सहमति से किया है, लेकिन महिला से कोई रिश्ता जब टूटता है तो महिला को जो है अपमान महसूस होता है। ये महिलाओं का स्वभाव होता है मकर राशि जात को। चाहे लॉजिक कितना भी अच्छा आपका क्यों न हो, आखिर महिला इंसल्टेड महसूस करती है और प्रतिशोध की आग में आ जाती है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ऐसी कोई गलती की है, 14 दिन शांति से गुजारिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ये पाप का घड़ा फूट सकता है। मकर राशि जात को देखिए, पोर्ट ऑफ सिंस है, पाप के घड़े हैं, गलती की तो फिर उसका भुगतना भी पड़ता है। तो ये दुर्योग जो हैं आपको सिर्फ इसी मामले में, जो महिला के मामले में ही आपको ये बर्बाद कर सकता है। तो दूसरी गलती यहाँ पर आप लोग समझ गए। इसके अलावा जो हैं, अगर आप मजनू स्टाइल की लाइफ जीते हैं, जैसे कई जनों से प्रेम करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेम करते हैं, छोड़ते हैं, आपको लगता है कि ये तो मेरा लाइफ स्टाइल है। आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है, महिलाओं का लाइफ स्टाइल ये नहीं होता है। जब आप महिला से जुड़ते हैं, महिला भावनाओं से जुड़ती है। जो महिला आपको हंसती हुई दिखती है, जी ऐसा नहीं कि महिला रोती नहीं है, महिला अकेले में बहुत रोती है। जब इनकी कोई फ्रेंडशिप टूटती है तो
हालांकि वो हंसकर कहती फोन पर तो आपको यूँ ही कहती कि कोई बात नहीं चलो ठीक है, टूट गया तो कोई बात नहीं, चलो ओके, ऐसे कहती है फोन पर, लेकिन अकेले में बहुत रोती है ये महिलाएं, क्योंकि प्रेम में आघात सहन नहीं कर पाती महिला, चाहे प्रेम 2 घंटे का भी क्यों न हो। जब इनसे कुछ टूटता है रिश्ता तो महिला सहन नहीं करती है। तो मकर राशि की जात को मजनू स्टाइल की लाइफ जी हैं। और तो अब ये दिक्कत है कि उनमें से कोई भी आपको बदनाम कर सकते, किसी भी रूप में ब्लैकमेल कर सकते, बदनाम कर सकते। तो ध्यान रखिए, और आप भी जो हैं ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर बचाए इनसे। और अब पाप का घड़ा है जो फूटना है वो तो फूटेगा, क्योंकि ये 4 ग्रहों का दुर्योग है, ये भी कोई कमज़ोर नहीं है। सूर्य है, इसमें मंगल है, जब ग्रहों के राजा है, ग्रहों के सेनापति, राजा और सेनापति है, तो कोई क्या करेगा। तो ध्यान रखना है आप लोग इसके बारे में। इनका कोई फ़ोन कॉल आ जाए ऐसी महिला का तो शांति से बात करनी है, और कहीं भड़काना नहीं उसको, और कहीं गुस्से नहीं होना, अन्यथा वो बदले की आग से भड़क उठेगी, आपका नुकसान करवा सकती हैं जी। इसके अलावा चौथे पॉइंट पर मकर राशि की जात को, ऐसे आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप सरकारी नौकरी में बड़े अधिकारी है, किसी महिला को झांसे में लिया और आपने कहा कि मैं सरकार में अगर ऑफिसर है तो आपने कहा कि मैं सरकार के नौकरी में बड़ा ऑफिसर हूँ और तेरे कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी, और आपने उस महिला का शोषण किया है जी। हरिया प्राइवेट कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर है, महिला का शोषण किया है। फिल्म डायरेक्टर है, महिला का शोषण किया कि मैं तुझे फिल्म में दिला दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो कुछ भी हो ऐसा, अगर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन आपने किया है तो ये भी पाप का घड़ा है, ये भी भर गया है, ये फूटने वाला है। तो जरा ध्यान रखिए, संभलिए। ऐसी गलतियां की हैं तो ये महिला जो हैं अपमानित, इंसल्टेड महसूस कर रही हैं, वक्त की तलाश में हैं, और ये दुर्योग जो हैं उनको खुला वक्त देगा कि मकर का जितना भी पाप का घड़ा है उसे फोड़ना चाहो तो फोड़ लो। तो मकर राशि के जात को हमने ये 4 बातें बताई है, ये आप सभी के नहीं होगी, क्योंकि आप सभी ऐसे नहीं हैं, ये हम मानते हैं। यानी मकर राशि के 100 में से 90 लोग तो बच गए, आप चिंता मत कीजिए। आपने वीडियो देखा, नॉलेज आया आप में कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन मकर के जो 10% है, 100 में से 10 लोग हैं, उनकी धड़कनें तेज हो जाएगी ये वीडियो देखकर। लेकिन आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में हमेशा समाधान होते हैं, उपाय होते हैं जी। कितनी भी विपरीत परिस्थिति, कितना भी खराब योग क्यों न हो, उसका एक तोड़ होता है, एक उपाय होता है। अगर विश्वास निष्ठा से उपाय करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला उपाय ईश्वर से प्रार्थना। मकर राशि के जात को ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें हम सबसे पहला उपाय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि गलती हुई और 1000 बार हुई, लेकिन माफ़ कर लीजिए, आगे से कभी गलती नहीं करेंगे। ईश्वर को अगर भरोसा हो गया आप पर कि आगे से आप गलती नहीं करेंगे, तो उम्मीद कीजिए 14 दिन में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ईश्वर ने नहीं माना तो दिक्कत है। तो सबसे पहले ईश्वर से सच्ची प्रार्थना कीजिए, ईश्वर को यकीन दिलाइए कि मैं आगे से ये गलतियाँ कभी, ये 4 गलतियाँ कभी नहीं करूँगा। हो गई सो हो गई। आपकी जो दुर्गा माता है, इष्ट देवी है, प्रार्थना कीजिए दुर्गा माता से। दुर्गा माता एक महिला है, महिला देवी है। प्रार्थना कीजिए कि हो गई गलतियाँ, मैं भी इंसान हूँ, कह दीजिए कि मैं इंसान हूँ, हो गई गलतियाँ, सच्चे दिल से विश्वास दिलाए कि आगे से ये गलतियाँ नहीं होंगी। तो हो सकता है माता देवी की कृपा भी आप पर आ जाए। मकर राशि के जात को ये दोनों ऐसे उपाय हैं जो आप कीजिए, पल प्रतिपल दिन में 4-4, 5 बार मन में प्रार्थना कीजिए। दुर्गा माता के मंदिर चाहिए, मन में प्रार्थना कीजिए कि मुझे सिर्फ 11 जनवरी तक, 14 दिन तक, यानी 11 जनवरी तक ये दुर्योग रहेगा आपके 14 दिन तक। इन 14 दिन से बचा लें, क्योंकि 14 दिन के बाद मंगल जो हैं धनु राशि से निकल जाएंगे। जैसे ही मंगल धनु से निकल जाएंगे आपके लिए मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर ये दुर्योग खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, दुर्गा माता से। और बहुत ही बड़ी बात, अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप की आत्मा से वादा कीजिए। ये बहुत बड़ा उपाय है मकर राशि जात को। हम एस्ट्रोलॉजी चैनल पर एक आध्यात्मिक उपाय बताते हैं। अपने आप से वादा कीजिए कि ये गलतियाँ जो हो गई सो हो गई, जिंदगी में हम कभी नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए आपके 14 जनवरी तक, क्षमा करें, आपके 11 जनवरी तक, यानी 14 दिन तक कोई परेशानी नहीं रहेगी, और ये 14 दिन शांति से गुजरेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो कहते हैं ना, पाप का घड़ा फूटता है,
तो फिर फूट ही जाता है। शुक्रिया। कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो। हमारे चैनल के साथ बने रहे, खुशियों के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहे। जीवन में जहाँ भी अंधेरा हमें दिखता है, हम आपको उजाले की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे चैनल का उद्देश्य है। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।